नसरुल्लाह की मौत के बाद बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा बयान, कहा हिजबुल्लाह प्रमुख की हत्या इजरायल के लिए जरूरी थी। कई इजरायली और दूसरे देशों के नागरिकों का हत्यारा था नसरुल्लाह। दक्षिणी लेबनान में इजरायल के हमले जारी, खियाम शहर को इजरायल ने बनाया निशाना, धुएं के उठे गुबार। बेरूत के पास इजरायल की सेना ने की रात भर बमबारी, बेरूत हवाई अड्डे के पास गोदाम को निशाना बनाकर इजरायली हमला। इजरायल ने बेरूत एयरपोर्ट से 500 मीटर की दूरी पर किया हमला, बेरूत की कई औद्योगिक इमारतों को बनाया निशाना। इजरायली सेना ने राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर 80 टन बम से हमला किया, हमले में आसपास की 6 बिल्डिंग ध्वस्त हुई। लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी में इजरायल, 1 लाख रिजर्व सैनिक, साथ ही साथ भारी संख्या में आर्म्ड व्हीकल, टैंक भी तैनात। हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर हुए हमलों में नसरुल्लाह के साथ कई कमांडर भी ढेर, ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का डिप्टी जनरल भी मारा गया। हिजबुल्लाह ने नसरुल्लाह की मौत पर बयान जारी किया। हिजबुल्लाह ने कहा नसरुल्लाह की मौत का बदला लिया जाएगा। हमास ने नसरुल्लाह की मौत पर दुख जाहिर किया। नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा, ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई सुरक्षित जगह भेजे गए। हिजबुल्लाह चीफ की मौत पर बोले राष्ट्रपति जो बाइडेन, नसरुल्लाह सैकड़ों अमेरिकियों की हत्या का जिम्मेदार था। ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई का बयान, इजरायल को हमले के लिए पछताना होगा, इजरायल की क्रूरता दुनिया के सामने आई। नसरुल्लाह की मौत पर ईरान में 5 दिन के राजकीय शोक का ऐलान, रूस ने नसरुल्लाह के मारे जाने की निंदा की है। लेबनान में हुए इजरायली हमलों में 15 दिन में 1030 लोगों की मौत हुई, लेबनान के स्वास्थ्य मंत्री ने जानकारी दी। जम्मू कश्मीर के बडगाम में विरोध प्रदर्शन, हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह की मौत पर जम्मू कश्मीर के बडगाम में सड़कों पर उतरे लोग। संयुक्त राष्ट्र महासभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पश्चिमी एशिया में चल रही युद्ध पर चिंता जाहिर की, कहा पश्चिमी एशिया के हालात चिंताजनक, तो वहीं पाकिस्तान को आतंक की धुरी कहा। रूस ने यूएनएससी में भारत की स्थायी मेंबरशिप का समर्थन किया, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का यूएन में कहा रूस भारत की स्थायी मेंबरशिप के पक्ष में है। दिल्ली के नांगलोई में कार सवार ने कांस्टेबल को कुचला, वारदात के बाद हुए फरार, वारदात में इस्तेमाल कार भी बरामद, सीसीटीवी भी आया सामने। यूपी के गाजियाबाद के मोदीनगर इलाके में दबंगों ने युवक को बुरी तरीके से पीटा, आपसी विवाद के बाद कहासुनी के बाद पिटाई। लखनऊ में लव जिहाद का मामला आया सामने, आरोपी अरशद पर धर्म छिपाकर प्रेम जाल में फंसाकर रेप के बाद ब्लैकमेल का आरोप, एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के गाजियाबाद में युवक को गाड़ी से कुचलने की कोशिश, बदमाशों ने युवक पर चढ़ाई गाड़ी, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई पूरी वारदात। यूपी के सहारनपुर में इंद्रप्रस्थ कॉलेज के छात्रों के 2 गुटों में जमकर मारपीट, कई छात्र घायल। यूपी के आगरा में बिजली चेक करने गई बिजली विभाग की टीम पर ग्रामीणों का हमला, बिजली कर्मचारियों को दौड़ाकर पीटा गया, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। बिहार के बेगूसराय में दहशत फैलाने के लिए बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग, हथियार लहराते हुए फरार हुए बदमाश, पुलिस तलाश में जुटी। अयोध्या गैंगरेप मामले में समाजवादी पार्टी के नेता मोईद खान की बड़ी मुश्किलें, मोईद खान और उसके नौकर राजू खान पर पुलिस ने लगाया गैंगस्टर एक्ट। यूपी के महाराजगंज में जिला पंचायत की बैठक में भिड़े बीजेपी नेता, बजट आवंटन को लेकर हुई तीखी बहस, कांग्रेस विधायक ने बीच बचाव कर मामले को शांत किया। यूपी के अमरोहा में एक रैली के समय जमकर हुड़दंग, यातायात नियमों को ताक पर रखकर चलती गाड़ी की बोनट पर बैठे दिखाई दिए लोग। यूपी के शाहजहांपुर में रामलीला मेले के समय झूला लगाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद, एक दूसरे पर लाठी से हमला कर दिया। गाजियाबाद में पिता ने पीट कर की बेटे की हत्या, पुलिस ने आरोपी पिता को किया गिरफ्तार। नेपाल में बाढ़ का कहर जारी, नारायणी नदी ने मचाया तांडव, नदी में आई बाढ़ में बह गया घर। नेपाल में बाढ़ और लैंडस्लाइड से अब तक 112 लोगों की मौत, कई लोग लापता, राहत बचाव कार्य के लिए 20,000 सैनिक किए गए तैनात। नेपाल में हो रही भारी बारिश की वजह से उत्तर बिहार में बाढ़ का खतरा बढ़ा, बिहार के 13 जिलों में बाढ़ का अलर्ट जारी। बिहार के किशनगंज में बाढ़ में फंसी गर्भवती महिला का रेस्क्यू, स्वास्थ्य विभाग और एसडीआरएफ ने महिला को अस्पताल पहुंचाया। बिहार के गोपालगंज में कई गांव बाढ़ में घिरे, गंडक नदी में पानी छोड़े जाने के बाद टापू बने कई गांव। बिहार के अररिया में बाढ़ का संकट बरकरार, नदी के पानी में कई गांव डूबे। नेपाल में भारी बारिश की वजह से बिहार की कई नदियां खतरे के निशान के ऊपर, निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुसा। बिहार के अररिया में नूना नदी उफान पर, निचले इलाकों में पानी भरा, जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित। बिहार के मुजफ्फरपुर में बागमती नदी उफान पर, निचले इलाके जलमग्न हुए, छोटे पुल पानी में डूबे, लोगों को हो रही है काफी परेशानी। बिहार के वाल्मीकि नगर में गंडक बैराज से गंडक नदी में 5,50,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, प्रशासन ने निचले इलाकों को खाली करवाया। बिहार के बगहा में 2 घंटे बाधित रही ट्रेन सेवा, सप्तक्रांति हरिनगर स्टेशन पर 2 घंटे रुकी रही, मसान नदी में बाढ़ की वजह से झुका खंभा।
बिहार में कोसी नदी में उफान, बैराज के ऊपर से बह रहा है पानी। 3 दिन तक पुल पर यातायात बंद। बिहार के गोपालगंज में बारिश ने नगर परिषद की खोली पोल। सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भरा पानी, झील में तब्दील हुआ पूरा परिसर। बिहार के हाजीपुर में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। लगातार हो रही बारिश से घरों में कैद हुए लोग। बिहार के भागलपुर में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़े। निचले इलाकों में पानी भरने से लोग परेशान। सनातन सेवा समिति प्रभावितों को बांट रही है राहत सामग्री। बिहार के सीतामढ़ी में बागमती नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी। निचले इलाकों में पानी भरा, नाव के सहारे लोगों की जिंदगी। बिहार के सहरसा में भारी बारिश के बाद कई जगह जलभराव। सड़क पर 3 से 4 फीट तक पानी भरा। यूपी के बलिया में रेलवे ट्रैक पर पत्थर रखकर ट्रेन को डीरेल करने की साजिश। लखनऊ छपरा एक्सप्रेस ट्रेन के इंजन के सेफ्टी गार्ड से टकराया पत्थर, टला बड़ा हादसा। यूपी के मिर्जापुर में रेलवे स्टेशन के पास ट्रैक पर मिला अग्निशमन यंत्र। आरपीएफ पुलिस ने अग्निशमन यंत्र को लिया कब्जे में। यूपी के महोबा में ट्रेन डीरेल करने की साजिश। पटरी पर मिला भारी पत्थर, पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ा, जांच जारी। यूपी के बलिया में रेलवे पुलिस का बड़ा एक्शन। बलिया स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 2 से असलहे और भारी मात्रा में कारतूस के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बिहार जा रही लखनऊ छपरा एक्सप्रेस ट्रेन को बलिया में पलटने की साजिश। इंजन के कैटल गार्ड से टकराया पत्थर, लोको पायलट की सूझबूझ से बड़ा हादसा टला। यूपी के शाहजहांपुर में तेज रफ्तार का कहर। नेशनल हाईवे पर 2 लोगों को कार ने मारी टक्कर, एक की मौत। बिहार के कैमूर में दर्दनाक सड़क हादसा। पितृपक्ष मेले से लौट रही बस की ट्रक से टक्कर, 3 की मौत, 1 घायल। एमपी के मेहर जिले में दर्दनाक सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत। प्रयागराज से नागपुर जा रही थी बस। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर मोटरसाइकिल सवार 3 लोग हुए हादसे का शिकार। हरदोई के रहने वाले 2 की मौत, 1 गंभीर रूप से घायल। यूपी के फर्रुखाबाद के नवाबगंज इलाके में ग्राम सभा की जमीन पर बने मकानों पर चला बुलडोजर। ग्रामीण ने किया विरोध। यूपी के प्रयागराज में निकाली गई रावण की बारात। देखने के लिए सड़कों पर भारी हुजूम। यूपी के इटावा में आयकर विभाग ने लाखों रुपए की बेनामी संपत्ति पर की कार्रवाई। बेनामी जमीन को किया गया कुर्क। महाराष्ट्र को पीएम मोदी की बड़ी सौगात। 11,000 करोड़ से ज्यादा की कई परियोजनाओं की शुरुआत। पुणे मेट्रो का किया उद्घाटन। सोलापुर एयरपोर्ट देश को किया समर्पित। उदयनिधि स्टालिन को तमिलनाडु के डिप्टी सीएम बनाने का किया गया ऐलान। मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे हैं उदयनिधि स्टालिन। महाराष्ट्र में 26 नवंबर से पहले होंगे विधानसभा चुनाव। मुख्य चुनाव आयुक्त ने महाराष्ट्र के सभी दलों के नेताओं से मुलाकात के बाद दी जानकारी। कल हरियाणा के अंबाला से चुनावी यात्रा की शुरुआत करेंगे राहुल गांधी। नारायणगढ़ से शुरू होकर कुरुक्षेत्र पहुंचेगी चुनावी यात्रा। हरियाणा में चुनाव से पहले राजनीतिक हलचल तेज। फरीदाबाद में आप प्रत्याशी ने छोड़ा मैदान, बीजेपी में शामिल। हरियाणा में चुनाव प्रचार के समय यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान। कहा, 7.5 साल पहले यूपी में हर तीसरे दिन दंगा होता था, पलायन होता था। आज दंगाई जेल में है या जहन्नुम में है। हरियाणा के नूंह में वायरल हुआ जीत हार के अंतर वाला हलफनामा। कांग्रेस और आईएनएलडी प्रत्याशियों के समर्थकों ने लगाई लाखों की शर्त। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सुरक्षा बल की जैश के आतंकवादियों से मुठभेड़ में 1 आतंकी ढेर, 1 जवान शहीद, 2 घायल। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बल को बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ में 2 आतंकियों को किया ढेर। सेना के 4 जवान समेत 1 पुलिसकर्मी जख्मी। एयर इंडिया की दिल्ली से न्यूयॉर्क जा रही फ्लाइट के खाने में मिला कॉकरोच। पीड़ित बोली, एयर इंडिया में सफर करने में डर लग रहा है। एयर इंडिया ने दिए जांच के आदेश। यूपी के हाथरस में जमीन से निकलने नरकंकाल के मामले में केस दर्ज। पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ बनाया केस। 30 साल पहले हत्या कर दफनाया गया था शव। उज्जैन महाकाल मंदिर के पास दीवार गिरने से 2 की मौत का मामला। मृतक के परिजनों ने शव रखकर किया विरोध। सरकारी नौकरी और मुआवजा बढ़ाने की मांग की। आरजेडी के पूर्व एमएलसी सुनील सिंह की मुश्किलें बढ़ी। धोखाधड़ी मामले में कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट। दिल्ली के गुलाबी बाग में सोना व्यापारी से लूट। बाइक सवार लुटेरों ने सराफा, कारोबारी को लूटा। 4 किलो सोना लेकर हुए फरार। यूपी के मेरठ में प्राथमिक स्कूल में बच्चियों को सिखाए जा रहे हैं आत्मरक्षा के गुर। बच्चों को जूडो और ताइक्वांडो सिखाया जा रहा है। यूपी के बुलंदशहर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अवैध पटाखा फैक्ट्री पकड़ी गई, 1 आरोपी गिरफ्तार। बिहार के जहानाबाद में सफाई कर्मी की मौत के बाद आक्रोश। परिजनों ने मॉल में घुसकर हंगामा किया। तमिलनाडु के विरुद्धनगर में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, आग पर पाया गया काबू। मध्य प्रदेश के दमोह में कार के अंदर से निकला अजगर। कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को निकालकर जंगल में छोड़ा गया। गुजरात के वडोदरा में मगरमच्छ दिखने से मचा हड़कंप। कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ का किया गया रेस्क्यू। गुजरात के अमरेली में शेरों के बीच सड़क से गुजरने का वीडियो वायरल। 7 शेरों का झुंड एक साथ दिखाई दिया।